हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको हर टूल्स के बारे में हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर पिछली कोई भी वीडियो आपने मिस करी है तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम सीखेंगे कि कैसे जो है आप डिज़ाइन ऑप्शंस का यूज़ करके आपके क्लाइंट के साथ डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन शेयर कर सकते हैं विदाउट लाइक आपको इसी सेम मॉडल को कॉपी करके नेक्स्ट जो है मॉडल यहाँ पर पेस्ट करके आपको अनदर डिज़ाइन ऑप्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी मॉडल के अंदर कुछ और 1 2 3 जितने भी आप काउंट्स चाहते हैं डिज़ाइंस के, वो डिज़ाइंस आप यहाँ पर बना के आपके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और सो प्रोसेस क्या रहता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने ग्रेविट का आर्किटेक्चर का यहाँ पर मॉडल हमने ओपन कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा 1 BHK और यहाँ पर 2 लेट बाथ एंड हॉल है। अब जो है करंटली हमें क्लाइंट के साथ कुछ डिज़ाइंस ऑप्शन शेयर करने हैं कि या तो फ्रंट में एक रूम और क्रिएट करे या फ्रंट में 2 रूम्स और क्रिएट करे। तो उसका एक बेसिक तो आपके पास मेथड ये है कि आप जो है सेम बिल्डिंग को यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करके फर्स्ट वाली बिल्डिंग में जो है आप 1 रूम के साथ प्रपोज करेंगे, सेकंड वाली बिल्डिंग में आप 2 रूम्स के साथ यहाँ पे प्रपोज करेंगे। देन जो है आप क्लाइंट के साथ शो कर देंगे कि आपको कौन सा डिज़ाइन ऑप्शन पसंद आ रहा है फर्स्ट ईयर। तो इसमें जो है आपको मॉडल एलिमेंट आपका कॉपी करना पड़ा। तो अगर अगर आप प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं तो इसमें ठीक है, आप कर सकते हैं। बट अगर आपकी बिल्डिंग बहुत कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी फाइल हैवी है, तो आपके लिए डिफरेंट डिज़ाइन ऑप्शन के लिए फुल्ली मॉडल को कॉपी करना अगेन उस फाइल को हैवी कर सकता है एंड देन एरर उसमें प्रोड्यूस होगी। सो फॉर एग्जांपल हम करंटली एक ही मॉडल में हम यहाँ पर दोनों डिज़ाइन ऑप्शन शो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मैनेज के अंदर आप जाएंगे तो आपको जो है डिज़ाइन ऑप्शंस का यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्लिक करना है डिज़ाइन ऑप्शन पर। देन जो है आपके सामने विंडो पॉपअप हो जाएगी डिज़ाइन ऑप्शन की। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक ऑप्शन साइट क्रिएट करना है, तो आपको न्यू पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसे रीनेम करेंगे कि आप इसे जो है किस नेम से, क्या रिनोवेशन के हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम रूम रिनोवेशन, जो फ्रंट में रूम है वहाँ पर हम कुछ रूम आप लिख सकते हैं, फ्रंट रूम प्लानिंग। सो जो हमारा फ्रंट रूम है उसकी प्लानिंग हम इसके अंदर क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, जिसमें दो ऑप्शंस उसे देंगे, एक सिंगल रूम के साथ, एक डबल रूम के साथ। तो हम इसे नेम कर देते हैं फ्रंट रूम प्लानिंग। अब इसमें जो है ऑप्शन वन को हम रीनेम करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 रूम। ओके, देन हमारा जो सेकंड होगा जिसमें 2 रूम्स होंगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वापस एक ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ना कि ऑप्शन सेट पे। अगर आपको डिफरेंट किसी और किचन की या किसी और रूम की प्लानिंग करनी है, बैक साइड वगैरह की, तो फिर आप नया ऑप्शन सेट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी हम फ्रंट रूम की प्लानिंग कर रहे हैं, उसके सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन को हम रीनेम करेंगे, जिसमें हम 2 रूम्स की उससे प्लानिंग देने वाले हैं, तो 2 रूम्स हम इसे नेम दे देते हैं। ओके, एंड देन जो है हम क्लोज कर देंगे। सो हमने डिजाइन ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शंस बना लिए, 1 रूम एंड 2 रूम, जो कि हमारी फ्रंट रूम की प्लानिंग को हम इसमें क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे। एंड देन जो क्लाइंट को फाइनल जो क्लाइंट डिसाइड करेगा उस हिसाब से हम मॉडल को अपडेट कर देंगे। एंड फॉर एग्जांपल अब जो है ये हमारा फ्रंट था, इस फ्रंट में हम पहले सिंगल रूम की प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम वॉल क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉल हमने यहाँ पर क्रिएट करी, एंड विंडोज़ वगैरह, डोर वगैरह आप सब लगा सकते हैं। तो डोर विंडो सब लगाकर हम जो है उसकी प्लानिंग पूरी कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी हमने डोर लगा दिया एंड विंडो ऑल्सो। सो दिस साइड हमने यहाँ पर विंडो भी लगा दी, डोर भी लगा दी, और ये नया हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब ये जो है करंट हमारा जो हमने नया रूम जो वन अभी कंप्लीट किया है, इसे हम डिज़ाइन ऑप्शन वन में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि डिज़ाइन का जो हमारा प्राइमरी ऑप्शन वन था उसके अंदर हमने उसे नेम दिया था एज अ 1 रूम। सो आपको सिंपली जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना है। देन आप मैनेज पे जाएंगे एंड यहाँ से आपको जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है ऐड टू सेट। आपको ऐड टू सेट पर क्लिक करना है। देन आपको किस सेट जो आपने क्रिएट करे थे उसमें रखना है। तो 1 रूम की प्लानिंग हमने नेम ऑलरेडी दे रखा था, इसे हम पर्टिकुलर 1 रूम वाले प्लानिंग में ऐड करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब जब आप विजिबिलिटी क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे ये फाइल, तो आप यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जब आप तो मेन मॉडल था
हमारा, जिस पर हमने क्लिक करा। जब हमने वन रूम पे क्लिक किया तो हमें वन रूम वाला यहाँ पर विजिबल हो गया। जब हमने टू रूम पे क्लिक किया तो हमारे सामने वो रूम वहां से चला गया, बिकॉज जो रूम हमने यहाँ पर न्यूली क्रिएट किया था वो हमारा जो फर्स्ट हमें प्राइमरी सेट था वन रूम वाला, उसके अंदर उसे शो किया था। अब मॉडल में आपको ये क्यों सिंगल रूम दिख रहा है, बिकॉज इसमें यहाँ पर जब आप डिजाइन ऑप्शन क्लिक करते हैं तो जो भी आप डिजाइन ऑप्शन आप बनाते हैं उनमें से एक को आपको प्राइमरी रखना पड़ता है। प्राइमरी मीन्स वो जब आप सिंपली मेन मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, आप कोई भी डिजाइन ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो मेन मॉडल जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर एक डिजाइन तो उसके अंदर जो भी आपने बनाई है वो उसके अंदर शो होगी। और वो कौन सी शो होगी, जो आप प्राइमरी कंसिडर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल डिजाइन में हम जो है टू रूम वाली को अभी प्राइमरी बना देते हैं क्लोज। तो टू रूम्स में अभी हमने कुछ भी नहीं बनाया, तो करंट जो हमारा मेन मॉडल था, मेन मॉडल के हिसाब से ये था। जब हम वन रूम पाएंगे तो यहाँ पर हमें वन रूम यहाँ पर विजिबल हो जाए। सो टू रूम में हम टू रूम की प्लानिंग करने वाले हैं, तो टू रूम की हम यहाँ पर प्लानिंग कर लेते हैं। वापस आप मेन मॉडल पाएंगे और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम कॉपी करके आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। देन पार्टीशन के लिए वॉल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि टू रूम्स के अंदर ये डिवाइड हो जाए। तो अभी हमने जो है फ्रंट में टू रूम्स बना दिए। अब ये जो टू रूम्स है इसे हमें जो है हमारे सेकंड, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था जिसमें टू रूम्स के नाम से हमने सेट बनाया था, उसके अंदर इसके एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के लिए वही प्रोसीजर रहेगा, मेन पे आप जाएंगे, यहाँ पर एड टू सेट में अब आपको टू रूम वाला प्राइमरी ऑप्शन आप चेक रखेंगे, ओके, देन ये टू रूम के अंदर चला गया। तो मेन मॉडल, अब सबसे पहले वन रूम देखते हैं। तो आप क्लाइंट को दिखाएंगे कि देखिए आप अगर फ्रंट में वन रूम बनाते हैं तो कुछ ऐसी आपकी जो स्ट्रक्चर का लेआउट होगा। अगर आप टू रूम्स पे जाते हैं तो टू रूम्स में कुछ ऐसा आपको विजिबल होगा। तो इस तरीके से आप क्लाइंट के साथ जो है शेयर कर सकते हैं विदाउट डिलीटिंग जो है प्रीवियस वन, और इसको बिना कॉपी पेस्ट करे जो है आप एक ही मॉडल के अंदर उससे टू या मोर देन टू, जो भी आप जितने भी आप रखना चाहते हैं उतनी डिजाइन जो है ऑप्शंस क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वन रूम पे आप जब भी क्लिक करेंगे वन रूम की डिज़ाइन आपको शो होगी, टू रूम जब भी आप क्लिक करेंगे टू रूम की डिज़ाइन आपको शो होगी। एंड जब आप जो है मेन मॉडल पे क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन शो होगी जिसको आपने प्राइमरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। तो जिसको आपने प्राइमरी रख रखा है वो आपके मेन मॉडल के वक्त वो वहाँ पर आपको शो होगी। इस तरीके से आप डिज़ाइन ऑप्शंस के अंदर डिफरेंट यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रिएट करके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहे तो आपको जो है डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप इन डिजाइन्स को जो है एंड आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आपको जो है और न्यू सेट क्रिएट करना है तो आपको न्यू सेट क्रिएट करने का भी जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये था हमारे डिज़ाइन ऑप्शन के बारे में, जिसमें हम डिफरेंट डिज़ाइन के ऑप्शन बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।